ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार रथ को मंत्री एवं भाजपा के महाराष्ट्र सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज ग्वालियर से ग्वालियर और चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों के लिए डिजिटल रथ रवाना किए गए हैं, जो सभी 34 विधानसभाओं में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हमने विकास किए हैं, जो नए मिल के पत्थर गाड़े हैं, उन सबका यशगान करेंगे। चुनाव के बीच जन जन तक हमारी योजना पहुंचे, जिसके लिए यह रथ आज रवाना हो रहे हैं। और इसका उद्देश्य एक ही है, जिन लोगों तक पंपलेट, पर्चे नहीं पहुंच पाते हैं, वहां यह रथ जगह जगह होकर 34 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, हमारे वचनों को पहुंचाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में सनातनी मुद्दा होगा को लेकर कहा, यह बहुत पुराना मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे लोगों के टिकट न मिलने पर वह बागी हो गए हैं। पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा, यह सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए। अगर किसी का घर दरक रहा है टिकट होते होते, तो यह सब कांग्रेस पार्टी में संकट है, भारतीय जनता पार्टी में संकट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कपड़े फटने के बयान को लेकर कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि कांग्रेस में पावर ऑफ अटॉर्नी बांटे गए हैं। गाली खाने का अटॉर्नी एक किसी को दी गई है और जनता यह जानना चाह रही है, भ्रष्टाचार की पावर ऑफ अटॉर्नी कमलनाथ ने किसको दी है? तो इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस ही दे सकती है। रथ के प्रचार को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि यह फिजूल खर्ची है, जिसको लेकर उन्होंने कहा, देखिए चुनाव है, इसमें कांग्रेस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूं कांग्रेस से 100 कदम भारतीय जनता पार्टी आगे है प्रचार अभियान में। हमारे सैनिक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथों के सेनापति अपने मोर्चों पर चुनाव प्रचार का आधे से ज्यादा काम कर चुके हैं और कांग्रेस अपना बोरिया बिस्तर भी तैयार नहीं कर पाई है, इसलिए हम कांग्रेस से काफी आगे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हमें 25,000 करोड़ का हिसाब चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा, देखिए ये चुनाव में सवाल उठाए जाते हैं, इनका कोई जवाब नहीं होता है। जो ग्वालियर और चंबल संभाग की 34 सीटों के लिए 34 ये डिजिटल प्रचार रथ हम रवाना कर रहे हैं और ये 34 विधानसभाओं में हमारे केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की और मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने विकास के जो नए मील के पत्थर गाड़े मध्य प्रदेश में, इन सब का यशगान करेंगे। तो जन जन तक हमारी योजनाएं पहुँचे चुनाव के बीच, इसके लिए ये रथ हमारे आज रवाना हो रहे हैं और इसका उद्देश्य एक ही है कि कई लोग पैम्पलेट, पर्चे आम जनता नहीं देख पाती है, नहीं पढ़ पाती है, लेकिन ये रथ जगह जगह रुककर 3400 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, हमारे वचनों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या सनातन मुद्दा होगा? तो बहुत पुरानी बात है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा से बागी हो रहे हैं लोग, बसपा की सवारी कर रहे हैं। आपके भाजपा कार्यकर्ता जो दावेदार थे, प्रत्याशी थे, कई लोग बागी हो गए। ये सवाल कांग्रेस से बनता है आज की तारीख में। अगर किसी का घर दरक रहा है टिकट घोषित होते होते, तो वो कांग्रेस पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी में संकट नहीं है। कांग्रेस में कपड़े फट रहे हैं, कांग्रेस में कपड़े फट रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि रथ यात्रा वगैरह ये सब। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल बोला है कि कांग्रेस में पावर ऑफ अटॉर्नी बांटी गई है, गाली खाने की अटॉर्नी एक सीनियर लीडर को दी गई है। अब जनता ये जानना चाह रही है कि भ्रष्टाचार की पावर ऑफ अटॉर्नी कमलनाथ जी ने किसको दी है, तो इस सवाल का जवाब कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सिर्फ पैसे का दुरुपयोग कर रही है, जनता इसका जवाब देगी। नहीं, देखिए चुनाव है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 100 कदम आगे है प्रचार अभियान में। हमारे सैनिक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथों के सेनापति अपने मोर्चों पर चुनाव का आधा काम पूरा कर चुके हैं और कांग्रेस अपने बोरिया बस्तर भी तैयार नहीं कर पाई है।
इसलिए हम कांग्रेस से अभियान में बहुत आगे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको 20,000 करोड़ का नहीं, 32,000 करोड़ का हिसाब चाहिए। नहीं, ये सब चुनाव में सवाल उठाए जाते हैं और इसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। ठीक।